तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि उस केव की वो लेडी असल में एक डेमोनिक बीस्ट थी जो कि उस केव में पिछले हजारों सालों से कैद थी। जिसके बाद जिन और उस लेडी के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां जिन ने उस लेडी को अपनी फायर की मदद से हरा दिया था। इसके बाद जियाओ क्यू ने उस लेडी पर अपनी चार्म स्किल का इस्तेमाल कर दिया था, जिसके कारण उस लेडी ने जिन को एक फेदर दिया था जो कि उसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का रास्ता बताने वाला था। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए थे, जहां रास्ते में उनका सामना गुआनमिंग वर्ल्ड के फेंगजू से हो गया था जो कि जियाओ क्यू के अंकल और फादर को ढूंढ रहा था। तभी जिन ने फेंगजू को अपने आर्टिफैक्ट की मदद से काफी दूर फेंक दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियाओ क्यू वहां से दूर भाग रही थी। तभी जिन जियाओ क्यू को लेकर अपनी स्वॉर्ड से फ्लाई करते हुए वहां से जाने लगता है। जिसके बाद जिन उससे कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गई होगी। इस पर जियाओ क्यू बोलती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाली, मैं तो बस वहां से निकल गई थी ताकि तुम मेरी चिंता ना करो। इसके बाद जियाओ क्यू जिन से पूछती है कि क्या अब फेंगजू हमारे पीछे नहीं आएगा। ये सुनकर जिन उसे कहता है कि फेंगजू की स्ट्रेंथ सेंट लेवल से भी ऊपर की है, इसलिए जिन का ट्रैप उसे बस कुछ ही देर तक रोक पाएगा। तभी उन दोनों पर पीछे से एक अटैक होता है जिसे जिन डॉज कर लेता है। ये अटैक फेंगजू ने किया था। अब वो उन दोनों के सामने आते हुए कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ फेयर फाइट करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे ऊपर ट्रैप से हमला किया, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वो जिन पर अपनी वेव स्टेबलाइजर टेक्निक से हमला कर देता है, तो जिन भी उसके अटैक को 1000 स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से रोकने लगता है और जियाओ क्यू को वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन जियाओ क्यू अपनी फॉक्स स्पिरिट को बाहर निकालकर जिन के अंदर अपनी पावर ट्रांसफर करने लगती है ताकि जिन फेंगजू का सामना कर सके। इसके बाद जियाओ क्यू कहती है कि मुझे भी इस फेंगजू से अपने फादर का बदला लेना है। वहीं फेंगजू ये सब देखकर अपनी पावर और बढ़ा देता है, जिसके कारण एक अटैक जियाओ क्यू को आकर लग जाता है और वो थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। तभी फेंगजू उन दोनों पर अपना फाइनल अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक लाइटनिंग स्ट्राइक आकर उसके अटैक को खत्म कर देती है। तो उस अटैक को देखकर फेंगजू वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक वेपन आकर उसका रास्ता रोक लेती है। जिसके बाद वहां सेनमो नाम का एक ओल्ड घोस्ट आ जाता है जो कि उस 10,000 डीमन वैले का गार्जियन था। तो सेनमो को देखकर फेंगजू उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर वो ओल्ड घोस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम अभी इन दोनों को मारने की बात कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो। अब वो घोस्ट अपने एक ही अटैक से फेंगजू को मार देता है। तो ये देखकर जियाओ क्यू हैरान होते हुए कहने लगती है कि कहीं ये बंदा सेंट किंग लेवल पर तो नहीं है। तभी सेनमो जिन और जियाओ क्यू को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेनमो उन दोनों को जियाओ क्यू के फादर और अंकल के पास लेकर आ जाता है, जहां वो दोनों काफी इंजर्ड थे। तभी जियाओ क्यू का फादर तियान लू कहने लगता है कि मैं सोल क्रीक वैले पर काफी लंबे समय से नजर रखे हुए था, जिसके बाद मुझे पता चला कि सोल क्रीक वैले के डॉक्टर मो ने जिस होली पिल को बनाया था उसकी मदद से आउटर वर्ल्ड के लोग किसी की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर वो पिल सभी 5 कॉन्टिनेंट में फैल गई तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। तभी जियाओ क्यू अपने फादर को कुछ ना कहने को बोलकर आराम करने के लिए कहती है, जिस पर तियान लू कहता है कि अब से फॉक्स क्लैन तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम वहाँ की रानी हो। इसके बाद वो जिन से जियाओ क्यू का ख्याल रखने को कहता है, जिस पर जिन उससे कहता है कि मैं हमेशा जियाओ क्यू का ध्यान रखूंगा। जिसके बाद तियान लू की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर जियाओ क्यू रोने लगती है। अगले सीन में हम जिन और सैनमो को देखते हैं जो कि किसी दूसरी जगह पर आए थे, जहां सैनमो उसे बताता है कि दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहीं पर है, लेकिन वो अभी ओपन नहीं हो सकता है क्योंकि अभी तक एंसेस्ट्रल वेन पूरी तरह से रिवाइव नहीं हुई है। साथ ही वो उसे आगे बताता है कि इस वर्ल्ड में टोटल 6 फॉर्मेशन मौजूद है जो कि दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो ये सुनकर जिन चौंक जाता है और सेनमो से इन सभी चीजों का मतलब पूछता है। इस पर सेनमो जिन को बताता है कि इस यूनिवर्स में कई सारे वर्ल्ड्स हैं और उन सब के पास कल्टीवेशन एनर्जी है, लेकिन सभी वर्ल्ड्स की कल्टीवेशन एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए दूसरे वर्ल्ड्स के लोग किसी और वर्ल्ड की एनर्जी को हासिल करने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहते हैं। लेकिन किसी दूसरे वर्ल्ड में जाने पर हेवन ने बैन लगा रखा है, लेकिन हर वर्ल्ड में 6 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हैं जिन्हें एक साथ एंशिएंट वेन्स कहा जाता है, जो इस बैन को हटा सकती है, जिससे कोई दूसरे वर्ल्ड का बंदा इस वर्ल्ड में आ सकता है और यहाँ की कल्टीवेशन एनर्जी चुरा सकता है। और कुछ लोग अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सुनकर जिन सेनमो से पूछता है कि अगर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अभी बंद है तो वो दूसरे वर्ल्ड के रॉबर्स यहाँ कैसे आए। इस पर सेनमो बताता है कि एंशिएंट टाइम्स में ये फॉर्मेशन ओपन हो गया था और दूसरे वर्ल्ड के कुछ लोग यहाँ आ गए थे और वो रॉबर्स उन्हीं लोगों के वंशज है। इसके बाद सेनमो बोलता है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसके बाद दूसरे और इस वर्ल्ड के बीच एनर्जी के लिए वॉर होगी। जिसके बाद हम जियाओ क्यू को फॉक्स क्लैन के हॉल में देखते हैं, जहां सभी एल्डर्स जियाओ क्यू पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो जिन को अपने साथ फॉक्स क्लैन में लेकर आ गई थी। तभी जियाओ क्यू सब पर चिल्लाते हुए कहती है कि जिन के कारण ही आज मैं 10,000 डीमन वैले से अपने फादर की बॉडी वापस लेकर आ पाई हूँ। साथ ही जिन ने मेरी काफी मदद भी करी है। जिस पर एक एल्डर उससे कहता है कि तुमने एक डेड बॉडी को यहाँ लाने के लिए आउटसाइडर की मदद क्यों ली। तो ये सुनकर जियाओ क्यू को गुस्सा आ जाता है। तभी सभी एल्डर भी जियाओ क्यू पर गुस्सा करने लगते हैं। साथ ही एक एल्डर उसे कहता है कि जिन ने सीबी सिटी वाली लड़ाई में हमारे कॉन्टिनेंट के बहुत से लोगों को मार दिया था, लेकिन फिर भी आप उसे हमारे क्लैन में क्यों लेकर आई हैं। जिस पर जियाओ क्यू उन सभी पर चिल्लाते हुए कहती है कि अभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन रॉबर्स हैं, इसलिए हमें उन रॉबर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसी वक्त वहाँ यांग फैंग का बेटा तियानमेन आ जाता है और वो जियाओ क्यू से कहने लगता है कि जिन ने मेरे फादर को मार दिया, लेकिन फिर भी तुम उसकी मदद कर रही हो, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि तुम मेरे बोन ड्रैगन क्लैन से दुश्मनी लेना चाहती हो। जिस पर जियाओ क्यू से पीछे करते हुए कहती है कि ये हमारे फॉक्स क्लैन का मैटर है, इसलिए यहाँ तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक एल्डर खड़ा होते हुए कहता है कि बोन ड्रैगन क्लैन काफी लंबे समय से हमारे साथ अलायंस बनाए हुए हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ के नए मास्टर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तभी तियानमेन भी जियाओ क्यू के साथ बदतमीजी करते हुए कहता है कि हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि उस जिन का। उसी वक्त वहाँ जिन आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक से तियानमेन को मार देता है। तो जिन को देखकर एक एल्डर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले बस इस 9 टेल फॉक्स की मदद से हम सभी का सामना कर पाओगे। जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि मैं यहाँ अकेला हूँ। उसी वक्त वहाँ जेनी, डॉक्टर सॉन्ग और वूली भी आ जाते हैं और वो तीनों जियाओ क्यू को फॉक्स क्लैन का नया सेक्ट मास्टर बनने के लिए उसे कॉन्ग्रेट्स करते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।